इसमें मेरा कोई वो नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की तरफ से, ये एब्सोल्युटली उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है कि अगर किसी के नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहे तो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, ना कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हो और जितने भी दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा सबको मिलेगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसे में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव को बधाई देते नजर आए हैं। जहां उन्होंने तंज कसा है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को ढेर सारी बधाई भी दी है। वहीं नीट छात्रा मामले में एक बड़ा खुलासा और चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा वो दिलवाएंगे। क्या कुछ उनका बयान है वो आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बड़ी बधाई दी है और कहा है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और ये उनकी पार्टी का फैसला है, तो इसके लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन एक और बात चिराग पासवान कहते नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे थे, तो ऐसे में अब ये बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेंगे। हालांकि ये वो उनके पार्टी के अंदर की बात है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और बधाई तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने दी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में चिराग पासवान ने कहा है कि जो भी आरोपी है उन सभी को सजा मिलेगी और बिहार में एक ऐसा सिस्टम सेट होगा जिससे अपराधी और दरिंदे दरिंदगी करने से पहले ही उनकी रूह कांप जाएगी। क्या कुछ चिराग पासवान कहते नजर आए हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार का माने आरजेडी का आरजेडी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, इस पर आपका क्या मत है? इसमें मेरा कोई वो नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की तरफ से, ये एब्सोल्युटली उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अगर किसी के नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहे तो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, ना कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। पिछला पूरा बिहार का चुनाव और पूरा तथाकथित इंडिया अलायंस एकजुटता में तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा था और मुझे लगता है कि उनको एक ऐतिहासिक करारी हार इसमें मिली है। उनका दल भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लोस पे उनका प्रदर्शन रहा है। ऐसे में जब प्रश्न किए जाने थे, जब जवाबदेही तय की जानी थी, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बट इस बात ने साबित तो कर दिया कि उनके पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी कोई पूछ नहीं है तो सिर्फ ये परिवार की पार्टी है। परिवार ने एक से लेकर दूसरे को दिया, पर तकलीफ इस बात की है कि कम से कम इसमें परिवार भी संतुष्ट रहता तो भी शायद सवाल कम खड़े होते। बट ना आप परिवार को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं, ना पार्टी को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं। तो ऐसे में बहरहाल ये राजद की अपनी चिंता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर मंथन होगा इसके ऊपर। सर, एक और सवाल है सर कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल का एक मामला आया है, आप सरकार में है, पुलिस प्रशासन के ऊपर विपक्ष परिजन लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लीपापोती का आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सबूत मिटा रहा है। पहले तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि कतई कोई लीपापोती, और बल्कि ये उन उदाहरणों में से रहेगा जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो कि कम से कम ऐसी जगहों पे जहां पे माता पिता पूरे विश्वास से अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की सोच के साथ भेजने का काम करते हैं, भविष्य में कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो। ये यकीन मानिए कि बिहार सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है और जिन सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है, बल्कि उन सबूतों को इकट्ठा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी किसी भी वजह से छूटने ना पाए। बिहार सरकार, गृह मंत्री सम्राट जी से भी मेरी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है और निरंतरता में हो रही है। ये विश्वास परिवार को भी, जब मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में जब उनसे मुलाकात करने गया, उस वक्त भी जो जानकारी हम लोग के समक्ष आई वो भी हम लोगों ने बिहार सरकार से साझा करने का हम लोगों ने काम किया। अंतोगत
ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हो और जितने भी दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा सबको मिलेगी। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने जहां एक और तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई दी, तो वही नीट छात्रा मामले में जहां एक और सम्राट चौधरी भी अब लगातार काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों का तलब करना हो या फिर आगे की जांच की प्रक्रिया को देखना हो, लगातार सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तो वही चिराग पासवान ने भी ये कह दिया है कि जो भी अपराधी है किसी को नहीं बख्शा जाएगा और जल्द से जल्द बिहार की बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। आपने सुना कि क्या कुछ चिराग पासवान कहते नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे दर्श न्यूज।